क्या आपको पता है अंडमान आइलैंड पर एक ऐसी एशियाई ट्राइब रहती है जो हजारों सालों से अपने कल्चर को इंटैक्ट रखे हुए है। हाँ गाइस, मैं बात कर रही हूँ जारवा ट्राइब की, जिनकी दुनिया मॉडर्न सिविलाइजेशन से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ हिस्ट्री एंड नेचर बहुत खूबसूरती से मिलता है और ये जगह जानी जाती है अपने यूनिक मड वॉल्केनोज, डेंस मैनग्रोव्स एंड रेड टेकिंग लाइम स्टोन्स के लिए। 12 दिन की ये जर्नी हमारी शुरू होती है पोर्ट ब्लेयर से। सो ये जर्नी हमारी डिवाइड होती है 2 पार्ट में। सो 12 से हम जाएंगे झिरकातंग, वहाँ से हमें कॉटबॉय मिलेगी सीधा 12 आइसलैंड के लिए। झिरकातंग में हमारी कॉटबॉय हमें मॉर्निंग में 9 बजे मिलने वाली थी। सो हम रात में ही निकल चुके थे 2 बजे, क्योंकि दो पोर्ट ब्लेयर से झिरकातंग का जो सफ़र है वो भी 2 घंटे का है। सो हम पहुंच चुके हैं झिरकातंग आइसलैंड पर और सुबह मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 और गाड़ियों की इस लंबी कतार को आप देख ही सकते हैं कि हम लोग जल्दी क्यों निकले थे। 12 दिन की ये जर्नी जितनी ब्यूटीफुल है उतनी रेगुलेटेड भी, क्योंकि हमें निकलना पड़ता है जारवा ट्राइब के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से होकर। सो उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को देखते हुए ना ही आपको वहाँ उनकी कोई फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, ना ही अपनी गाड़ी को रोकना है। अगर आप उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और उन्होंने आपको देख लिया तो वो आपकी गाड़ी का नंबर निकाल के सीधा पुलिस में जाके कंप्लेंट भी करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे फाइनल अनाउंसमेंट होती है कि आप कोई फ़ोटोज़ ना क्लिक करें, और अगर आपने ऐसा किया तो आपको 30 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। सो मैं भी वो वीडियोज़ क्लिप शूट नहीं कर पाई हूँ। सो मैं सीधा मिलती हूँ आपको बारातंग आइसलैंड पर। ओके 2 बजे उठे, 2 बजे जल्दी से रेडी हुए क्योंकि पता ही नहीं था कि यहाँ पे आना है। उन्होंने एक्चुअली कल इन्फॉर्म तो किया था कि 2 बजे हम लोग बारातंगा जाएंगे, पर वो हमें ऐसा लगा कि वो डे का 2 बजे बोल रहे हैं, मतलब दोपहर का 2 बजे, पर वो रात का 2 बजे निकला। और हम लोग झटपटा के उठी, फ़ोन भी बहुत करे भैया ने पर फिर हमने उनको सॉरी भी बोला क्योंकि हम लोग को ऐसा आइडिया नहीं था यार, क्योंकि यार अपने यहाँ तो मतलब कौन घूमता है यार, 2 बजे कहाँ जाते हैं। सो गाइस, ये सुंदर सा नज़ारा आप देख रहे होंगे और ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ हमारी कॉटबॉय से, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं फाइनली अपनी कॉटबॉय में। और यहाँ पे इंसान से लेके गाड़ियाँ तक ट्रैवल होकर जा रही हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप दूसरे आइसलैंड पर अगर कार वगैरह ले जाते हो तो आपको कॉटबॉय के थ्रू ही ले जानी पड़ेंगी। सो कॉटबॉय ने हमको अप्रॉक्स 1 घंटे में पहुँचा दिया था और हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ टाइम होता है बारातंग घूमने का अप्रॉक्स 3 से 4 घंटा। उसके बाद हम यहीं वापस आएँगे जहाँ पे हमारी कॉटबॉय हमारा वेट करेगी दोपहर के 3 बजे। और वापसी में अगर आप सही टाइम पे कॉटबॉय के पास नहीं पहुँचे तो आपको पूरा दिन वहीं स्टे करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे ही कोई कॉटबॉय आएगी आपको लेने के लिए। सो देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है। और गाइस, जावरा ट्राइब के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ जो मैंने नोटिस करी। हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे तो एक फैमिली हमें भी दिखाई दी थी, जिसका सिर्फ और सिर्फ बच्चा और एक मेल हमको दिखाई दिया था। वो बहुत नॉर्मल थे हमारी तरह, पर कहते हैं कि पहले के टाइम पे वो हम पे अटैक करते थे, बट अब वो हमारे साथ काफ़ी फ्रैंक हो गए हैं। अब आपको सिर्फ देखेंगे और अगर आपको वो दिख भी जाए तो आप उनको कोई भी रिएक्शन ना दें, बट डेफिनेटली वो भी आपको कोई हार्म नहीं करेंगे। और उनको रेड कलर बहुत पसंद है, क्योंकि यूजुअली वो रेड कलर के कपड़े ही पहनते हैं। सो गाइस, कॉटबॉय से उतरने के बाद आपको मिलेगी एक स्पीड बोट राइड। ये राइड हमको सीधा लेके जाएगी लाइमस्टोन केव। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके थे मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया में और आप ये देख सकते हैं ये पानी का दलदल है। अगर आप इसमें उतरते हैं तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले तो वो बड़े बड़े केकड़े खा जाएंगे और आप पानी में धंस जाओगे। सो बी सेफ।
तो गाइस यहाँ पे बोट राइड से उतरने के बाद हम लोग लाइमस्टोन केव के लिए निकलेंगे और लाइमस्टोन का यहाँ से पूरा ट्रैकिंग का रास्ता है जो कुछ 1.5 किलोमीटर है और हमको जल्दी कवर करके वापस भी आना है अप्रॉक्स 1 घंटे में, क्योंकि हमारे पीछे कई बोट आ रही हैं और वहाँ पे भीड़ हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है लाइमस्टोन केव में, इसीलिए हम जल्दी से पहुँचते हैं और वापस निकलते हैं। और गाइस यहाँ पे जगह जगह पर बोट लगे हुए हैं जहाँ पे बर्ड्स वगैरह की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, पेड़ पौधे आप देख सकते हो। और ये आप देख रहे हो ये है पुलिस चौकी जारवा ट्राइब की। गाइस ट्रैकिंग करने के बाद पूरा 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेगा ये रेस्टिंग एरिया। यहाँ पे आप आराम से नींबू पानी पी सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। अगर आपके साथ कोई बूढ़ा बुजुर्ग वगैरह है तो आप ये ट्रैकिंग स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ जाता है और साथ ही साथ वो बहुत ऊंचा नीचा एरिया होता है तो डिफ़िकल्टी भी आती है। सो मेक श्योर कर लें जाने से पहले। चल आगे हो चल। सो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं लाइमस्टोन केव में और जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे अंधेरा हो जाएगा और ज़्यादा लोगों की वजह से ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी, जहाँ पे आप सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होगी, चक्कर आएगा। इसीलिए यहाँ पे एक एक से स्पीड बोट राइड को भेजा जाता है। बाहर का ये ब्लैक पार्ट 60% हिस्सा है इस केव का, क्योंकि ये 100 मीटर में फैले हुए है और ये है अंदर का लाइव पार्ट। यहाँ पे फॉर्मेशन अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा।
एक्चुअली वाटर के ड्रॉप से ही कैल्शियम और कार्बोनेट जो है वो स्टोन का फॉर्मेशन करता है। सो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टोन्स देखने को मिल जाएंगे और आप इमेजिनेशन करोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगे, जैसे स्टार फिश है और भी बहुत सारे नेचुरल तरीके से बने हुए स्टोन्स आपको देखने को मिलेंगे। इन पर जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती हैं ये वहीं से डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पे पहुँच के आपको इनको टच बिल्कुल नहीं करना है। ये जो भैया बता रहे हैं यही बता रहे हैं कि अगर आप इनको टच करते हो तो ये पूरा ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ से और आपको भी साथ ही साथ इन्फेक्शन हो सकता है। देखिए नीचे हर साल में 1 इंच बढ़ता है, बड़े हर साल में 1 इंच बढ़ेगा, तो बड़े जब जुड़ जाएगा एक पिलर बन जाएगा। बहुत साल लगे, जुड़ेगा तो पिलर बन जाएगा। ये सब वाइट दिख रहा है, ये सब न्यू फॉर्मेशन है। यहाँ पे पानी है ना, से दमता है। ये पानी आने से ये हाँ याद है, टच करने का ऐसा हो गया धीरे धीरे। ये सब अभी भी साइन दिख रहा है। यहाँ पर रेसिंग कोड लिखा हुआ है। यहाँ पर बाहर में जब 60 मीटर डेड हुए, यहाँ भी सनलाइट और रेन वाटर डायरेक्ट पड़ता है, इसलिए यहाँ भी डेड हो चुके हैं। 2 हॉल दिख रहा है, नेचुरल हॉल है, इसी कारण ऑक्सीजन मिलता है हमें। ये बंद हो जाएगा तो पूरा ऑक्सीजन लेना पूरा बंद हो जाएगा। अब भीड़ हो जाने से पूरा दिक्कत होता है यहाँ पर ऑक्सीजन क्या क्या बन गया? चुना ये तो न्यू फॉर्मेशन, अभी फॉर्मेशन हो रहा है। वाटर आता है, पानी टपक रहा है अभी भी आ रहा है। फॉर्मेशन नहीं हो रहा, धीरे धीरे करके वो ब्लैक हो जाता है। ये एंडिंग पॉइंट है 2004 में। सो गाइस इसके अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि 2004 में ये नेचुरली फॉर्मेशन होते होते ही बंद हो गया था। यहीं से जाना रिटर्न, यहाँ फोटो तो लेना ले लीजिए। ये देखा नहीं बड़ा, अरे वाह सो लाइमस्टोन देखने के बाद और नेचुरल एडवेंचर के मज़े लेते हुए हम लोग निकल पड़ते हैं वापस अपनी बोट राइड की तरफ। हमारे कॉटबॉय निकलने में अभी भी 1.5 घंटे का टाइम था। सो कॉटबॉय से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर पे ही आपको ये मड वोल्केनो दिख जाएगा और यहाँ पे हम इसी को देखने आए थे। यहाँ पे कुछ खास तो नहीं था बट ऐसा कहा जाता है कि 2000 में अभी यहाँ पे ये जो ज्वालामुखी था वो फटा था और ये कोई फायर वाला ज्वालामुखी नहीं है, इसमें से मड निकलती है और करेंटली अभी अक्टूबर में 2025 में ये दोबारा से निकली थी। सो ये अभी आप देख भी रहे होंगे ना। सो यहाँ पे बुलबुले टाइप के आपको दिखेंगे, देखने को मिल जाएंगे और इसके अंदर से मीथेन गैस निकलते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे स्मोकिंग करना भी सख्त मना है। और सामने बोर्ड लगा है, इस पर ये भी लिखा हुआ है कि कभी कभार तो 100 मीटर ऊंचाई पे ये जाके उछल के ना ये मड जो है वो उछलती है इस तरीके से। सो भाई वो तो किसी ने नहीं देखा पर हाँ ये है फायर वॉल्केनो, तो देखे थे सुने थे पर ये आज मड वॉल्केनो भी देख लिया। सो गाइस टाइम का ध्यान रखते हुए हम अपनी कॉटबॉय की तरफ निकलते हैं। अगर वो छूट गई तो नेक्स्ट डे ही हमको कहीं कॉटबॉय मिलेगी। सो कैसा लगा आपको ये 12 दिन का एडवेंचर भरा ब्लॉग? आई होप आपको अच्छा लगा हो गाइस। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मिलते हैं इसी एडवेंचर के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।